हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोनाउन की नेक्स्ट क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विच के बारे में। विच हमने जैसे हम पीछे वाले प्रीवियस क्लासेस में जो एग्जांपल कर रहे थे उसी के स्थान पर अब क्या आएगा हमारे पास, विच का यूज होगा। विच का यूज हम कब करेंगे, कोई भी जब थिंग्स एनिमल्स का जब जब भी बात करनी होगी नहीं, जैसे कोई थिंग्स या फिर एनिमल्स की बात जब भी होगी वहां पर हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ही लोस्ट द बैग। देखो बैग को लोस्ट किया ना, ही लोस्ट द बैग। ये हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट। लोस्ट मेन वर्ब। ही लोस्ट वाटर वूम का रिप्लाई, ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। ही लोस्ट बैग। यहाँ पर हु और विच, देखो यहाँ पर कोई बैग लोस्ट हुआ है ना, और हु विच ये क्या होता है हमारे पास, ये किसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद जो भी लिखा होता है ये हमारे पास क्या बनेगा, बैग के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमारे पास रहता है एडजेक्टिवल क्लोज। तो ये देखो विच एक लिविंग नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैंने अभी क्या बताया, विच का यूज कब, थिंग्स और एनिमल्स के लिए। ये नॉन लिविंग थिंग्स है तो थिंग्स के अंदर ना वो का यूज ना करके हम विच का यूज करेंगे। विच ही गोट, विच हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि क्या काम करता है, दो काम करता है। हमने क्या क्या बताया था, एक तो ये प्रोनाउन बनता है और एक साथ में क्या, कंजंक्शन, दोनों काम एक साथ करता है। इसीलिए इसका एक और नाम भी दिया जाता है जिसे बोलते हैं प्रो कंजंक्शन। इसका नाम एक और होता है प्रो कंजंक्शन, वैसे बोल दिया जाता है। ही गोट फ्रॉम हिज अंकल, ही सब्जेक्ट, गोट उसे प्राप्त हुआ मेन वर्ब, फ्रॉम हिज अंकल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाली ये हमारे पास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हिज अंकल, उसका अंकल, कैसा अंकल, विशेषता बता रहा है, ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, दैट के बारे में। दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट का कब यूज करेंगे वो हम नीचे देखते हैं। दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका यूज हम कब करेंगे, देखो एक तो की वाली सेंस हमने जब देखी, जब उसका काम क्या था, नॉर्मल क्या था, कोज देना, तब इसकी जो सेंस आ रही थी की, और तब ये क्या था, कंजक्शन, ओनली कंजक्शन था तब वह है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन कब, देखो इसको रिलेटिव प्रोनाउन दैट को कब यूज करेंगे, किस वर्ड्स के साथ दैट का यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, जब ये हमारे पास वर्ड्स लिखे हों, द, सॉरी, ऑल, नन, बोथ, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये थोड़ा, एनीथिंग, नो, द सेम, ये मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड को मार्क कर रहा हूं। द लिटल, द फ्यू, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओनली, द प्लस में उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लिखी हो, ये हमारे पास क्या रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट उसके अंदर आता है। ऑल, नन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर। ये जितने वर्ड है ना, ये वर्ड लिखे हो तो उसके बाद हमेशा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा, हम दैट का यूज करेंगे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, देखो जैसे हु, होम, विच, विच अभी क्या पढ़ा, थिंग्स एनिमल्स के लिए। दैट दो जगह पे यूज पढ़ लिए, एक तो उसकी जैसे बोथ केसेस कौन से, एक तो की वाली सेंस थी जब इसका नॉर्मल क्या था, कंजंक्शन था। अब रिलेटिव प्रोनाउन बता रहा हूं तो इसका मतलब प्रोनाउन भी बनेगा साथ में कंजंक्शन, दो काम करेगा। तब इसका काम क्या होगा, एम्फेसाइज। ये जितने वर्ड है ना, ये ऑल, नन, ओथ, एवरीथिंग, एनीथिंग, नो, द सेम, फ्यू, द लिटिल, द ओनली, द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री, ये सब एम्फेसाइज करने का काम करे, एम्फेसाइज डाले तब किसका कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही आएगा। जैसे सी इज द सेम लेडी, यहाँ पर ये हमारे पास क्या, सी सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब, इसके बाद कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, जो इसके बाद इज के बाद आईएनजी दिखेगी वर्ब के अंदर। सी इज द सेम लेडी, ये हमारे पास सी इज द लेडी, हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि क्या है, नाउन है। ये हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये द सेम लेडी, ये किसके ऊपर एम्फेसाइज डाल रहा है, लेडी कौन सी, द सेम, वही लेडी, ये हम बोलेंगे एम्फेटिक एडजेक्टिव, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एम्फेसाइज डालने के लिए यूज किया है। सी इज द सेम लेडी, हु विच, जो भी इसके बाद लिखा था ये बात किसके बारे, लेडी के ऊपर लिखी हुई है, ये हमारे पास क्या रहेगा, लेडी के बारे में लिखा हुआ है। तो इसके बाद देखो मैंने, लेडी क्या है, लिविंग थिंग है एक तो, मतलब हुमन है, हुमन के लिए हम वो का यूज करते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, जब भी ये वर्ड मिल जाए, द सेम, द लिटिल, द फ्यू, ऑल, एनीथिंग, एवरीथिंग, द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री, इसके बाद हमेशा, वैसे तो आता ठीक है, लिविंग ह्यूमन बीइंग के लिए वो आता है, लेकिन यहाँ पर ये एम्फेसाइज वर्ड वाले डाल दिए तो यहाँ पर सही होगा दैट, यहाँ पर आएगा दैट।
दैट स्टोल, स्टोल करने का कार्य किसने किया है, इसलिए डे। यहाँ पर दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है मतलब क्या है, प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन दो कार्य कर रहा है। स्टोल हमारे पास क्या होगी, मेन वर्ब। स्टोल वाटर वूम का रिप्लाई, वॉलेट चुराया है, तो ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। स्टोल वट, यूर वॉलेट, तुम्हारा वॉलेट कैसा, ये हमारे पास एडजेक्टिव। इन द बस, इन हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखा है, सचिन इज द बेस्ट मैन। सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन हु हैज एवर प्लेड ऑन द ग्राउंड। सचिन हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट। इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब। सचिन इज द बेस्ट, द बेस्ट, सचिन इज द बेस्ट मैन, ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द बेस्ट मैंने क्या बताया था, द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री, ये हमारे पास होगा एम्फेटिक एडजेक्टिव जो कि स्ट्रेस एम्फेसाइज कर रहा है। लेकिन हु बैट्समैन के लिए ठीक है और ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग हु, लेकिन ये वर्ड तब भी लिख दे जाएंगे तो उसके बाद हु नहीं दैट ही आएगा। दैट हैज एवर स्कोर्ड, यहाँ पर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये बैट्समैन किसके लिए, ये पूरा का पूरा अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ ये बनेगा हमारे पास क्या, एडजेक्टिवल क्लोज। ये ऊपर वाला भी एडजेक्टिवल क्लोज। अब तक इतनी बेसिक बात तो हमारी क्लियर हो चुकी है। भाई ये कंप्लीट क्या बनता है, बैट्समैन के लिए लिखा है दैट रिलेटिव प्रोनाउन, दो काम कौन कौन से, प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन दोनों काम करेगा। हैज एवर, ये हमारे पास हैज एवर प्लेड, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। एवर प्लेड, ये हमारे पास एडवर्ब जो कि प्लेड को डिफाइन करे। ये हमारे पास मेन वर्ब। ऑन द ग्राउंड प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है, दे स्टोल ऑल द लिटिल मनी विच ही हैड सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। भाई उन्होंने, ये हमारे पास आएगा दे स्टोल, उन्होंने चुरा लिए थे सारी की सारे पैसे। द लिटिल, जितने भी थे सारे पैसे चुरा लिए जो उसने बचा के रखे थे अपनी डॉटर की शादी के लिए, मैरिज के लिए। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट, स्टोल करने का कार्य हो रहा है मेन वर्ब। दे स्टोल वाटर वूम का रिप्लाई मैंने बताया ये रहेगा, मोनी चुरा ली ऑब्जेक्ट, क्या चुराया ऑब्जेक्ट। द लिटिल, भाई द लिटिल का मतलब है जितनी थी सारी, जितने भी पैसे थे ना, थोड़े बहुत नहीं, द लिटिल का मतलब जितने रखे थे, थोड़े से थोड़े और बिल्कुल सारे पैसे। तो ये वर्ड एम्फेटिक एडजेक्टिव के अंदर भाई किसको क्वालिफाई करे, मनी एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है, तो एम्फेटिक एडजेक्टिव जो कि मनी के लिए। तो ये वर्ड क्या एम्फेसाइज डाल रहा है। तो उसके बाद मैं जैस, एक तो मनी क्या है, थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स या थिंग्स कुछ भी बोल दो, उसके लिए विच यूज होता है, लेकिन मैंने एम्फेटिक एडजेक्टिव यूज कर दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हमेशा विच ना यूज होके दैट का ही यूज होगा। विच ही हैड, ये हमारे पास सब्जेक्ट, और ये मनी के लिए लिखी है। अगर मैं इस कंप्लीट को डिफाइन करना चाहूँ ये हमारे पास क्या रहेगा, एडजेक्टिवल क्लोज बोला जाएगा। विच ही सब्जेक्ट हो गया, हैड सेव्ड ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब। फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना ये मैरिज होगा हमारे पास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो कि फॉर के लिए लिखा है। हिज मैरिज, हिज डॉटर्स मैरिज, हिज ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। डॉटर्स मैरिज ये भी किसका, इसके ऊपर पोजेशन दिखा रही है, ये भी एडजेक्टिव। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, आई कैन डू एनीथिंग विच कैन सेव हर, जो उसे बचा सकता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये हमारे पास सब्जेक्ट हेल्प, कैन हेल्पिंग वर्ब, डू हमारे पास आई कैन डू, ये हमारे पास आएगी मेन वर्ब। एनीथिंग, आई कैन डू वट, एनीथिंग कर सकता हूँ, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। विच कैन सेव हर, कुछ भी कर सकता हूँ, ये डिफाइन कर किसको कर रहा है, इसको। तो ये हमारे पास हमने क्या पढ़ा, एडजेक्टिवल क्लोज कहलाएगा। विच कैन सेव हर, मैंने क्या बताया, ये जितने वर्ड मिल जाए, एनीथिंग, एनीथिंग, द फ्यू, द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री, ये सब डालते हैं एम्फेसाइज, ये हमारे पास कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए जो उसे बचा सकता है, तो यहाँ पर एम्फेसाइज डाल रहा है, आई कैन डू एनीथिंग। यहाँ पर क्या होगा, विच का यूज ना होके दैट कैन सेव हर, दैट कैन, दैट हमारे पास क्या रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है जो कि दो काम करता है। प्रोनाउन प्लस में क्या बनता है, कंजंक्शन बनता है, इसलिए इसका एक और नाम होता है प्रो कंजंक्शन। कैन सेव हर, ये हमारे पास हेल्पिंग हर। सेव हमारे पास क्या रहेगी, मेन वर्ब। सेव वाटर वूम का रिप्लाई हर, ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी क्या बताया, दैट का यूज बताया कहाँ लगता है। एक और जगह है जहां पर हमें स्ट्रेस ना देते हुए विदाउट स्ट्रेस दैट का यूज करते हैं। एक और जगह है जहां हम दैट का यूज करते हैं लेकिन वहां पर स्ट्रेस नहीं होता, वो देखते हैं हम कौन सा केस है। ये दैट के बारे में एक और न्यू बात देखो, द मैन एंड द डॉग विच वर
क्रॉसिंग द रोड, जो क्रॉस करे, जो द मैन एंड द डॉग विच वर क्रॉसिंग द रोड, जो रोड क्रॉस कर रहे थे, जो वर हिट बाय ए ट्रक, उन्होंने ट्रक के द्वारा उनके हिट किया गया, मतलब चोट लग गया, जो उसकी सेंस है भाई एक ट्रक के द्वारा उन्हें हिट किया गया। जो कि ये हमारे पास रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड हमारे पास यहाँ पर कंजंक्शन है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है क्योंकि ये दोनों ही कर रहे थे रोड क्रॉस, ये हमारे पास सब्जेक्ट दोनों। विच द मैन एंड द डॉग विच, ये हमारे पास क्या होगा रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये डॉग और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, तो इसके बाद जो ये बात लिखी हुई है ना वर हिट यहाँ पर रोड तक, ये हमारे पास क्या रहेगा यहाँ से लेकर ये हमारे यहाँ तक, विच वर क्रॉसिंग द, ये हमारे पास क्या होगा क्लोज, वो भी कौन सा एडजेक्टिवल क्लोज। तो ये हमारे पास एडजेक्टिवल क्लोज, अगर उसके अंदर एंड हमारे पास कंजंक्शन, तो ये हमारे पास देखो मैंने क्या बताया यहाँ पर दैट का हम कब यूज करेंगे एक और, जब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं डॉग क्या है एनिमल है, एनिमल के लिए तो विच, लेकिन ये देखो द मैन ये तो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग तो वो आना चाहिए, तो यहाँ पर हम ना ही विच प्रेफर करें ना वो, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा दैट, यहाँ पर एम्फेसाइज नहीं है लेकिन दोनों एक साथ आ चुके हैं, तो कोई ना तो इसका यूज करूंगा मैं वो, ना विच यूज करूंगा, तो यहाँ पर बेसिक केस कौन सा एक और दैट का हम कब यूज करते हैं जब ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों एक साथ आए हो। ये हमारे पास अगर इसको अंदर भी ब्रेक करूं वर क्रॉसिंग, ये हमारे पास क्या रहेगा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब वर क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग बट ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, वर हिट बाय ये हमारे पास क्या होगा बी, बी के बाद V3 लिखा है, ये हमारे पास क्या होता है, और उसके बाद प्रीपोजिशन इसका जो डूअर होता है ये लिखा है प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट वर हिट बाय इट, ये हमारे पास किसकी सेंस दे रहा है पैसिव वॉइस को क्रिएट कर रहा है, जो कि हमने सीखा है भाई पैसिव वॉइस भी क्या होती है, हम बेसिक ऑफ ग्रामर की क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पर एक और बात आती है भाई हिट वर्ब का, अगर मैं पैसिव लिखा हुआ है तो हिट वर्ब को तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, हिट वर्ब को तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, आई हिट हर, आई हिट हो रोहन, आई हिट रोहन, तो यहाँ पर तो इसको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट। तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं, जब हम पैसिव में लिखते हैं ना, जब भी हम किसी सेंटेंस का अगर पैसिव बना देते हैं तो वहां पर जो उसका ऑब्जेक्ट होता है ना वो खत्म हो जाता है, क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि वहां पर वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। वैसे हिट वर्ब क्या है मैंने बताया ट्रांजिटिव है भाई, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, आई हिट रोहन, होहन किसी सोहन को, लेकिन जब पैसिव में क्रिएट करते हैं ना तो वहां पर क्या हो जाती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, तब उसे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। वर हिट बाय ट्रंक के द्वारा मारा गया किने द मैन एंड द डॉग को। वैसे ट्रांजिटिव वर्ब क्या है मैंने बताई, ट्रांजिटिव हिट वर्ब क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन जब पैसिव लिखते हैं ना, पैसिव लिखते टाइम ट्रांजिटिव वर्ब है ना इंट्रांजिटिव वर्ब में क्रिएट हो जाती है, तब उसे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट की नीड नहीं होती। जैसे मैं सेंटेंस को और ब्रेक करूं, जैसे हमारे पास सेंटेंस लिखे हुए हैं अजय बाउट ए बैग, अजय बाउट अजय ने खरीदा क्या एक बैग, ये हमारे पास सब्जेक्ट, अजय बाउट खरीदने का क्या खरीदा, ये क्या है यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब खरीदा क्या बैग, ये हमारे पास वाटर बूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं ना ए बैग वॉज बाउट बाय अजय, अजय के द्वारा खरीदा गया, एक बैग खरीदा गया अजय के द्वारा, ये हमारे पास सब्जेक्ट, वॉज बाउट ये हमारे पास बी प्लस में V3, ये हमारे पास अगर मैं इसको भी डिफाइन करूँ तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब, बाय प्रीपोजिशन के साथ उसका डूअर लिखा हुआ है, क्योंकि इसका मतलब था यहाँ पर तो इसका मतलब है व्हाट खरीदा क्या, लेकिन यहाँ पर इसका खरीदा गया, जो वहां पर तो था खरीदा, खरीदा क्या, यहाँ पर है खरीदा गया, तब इसकी सेंस पैसिव में चली जाती है। ए बैग वॉज ब्राउट बाय खरीदा गया अजय के द्वारा, तब इसको यहाँ पर ये क्या है यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब बन चुकी है। अब ये खरीदा गया था अजय के द्वारा, एक बैग खरीदा गया था अजय के द्वारा। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वी मेट द बॉय हु वोन द रेस, ये मैंने क्या सब्जेक्ट हो गया, वी मेट मिलने का कार्य है, वी मेट द बॉय ये क्या हो गया वाटर बूम का रिप्लाई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, हु उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो के बाद हमने क्या पढ़ा बॉय के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिवल क्लोज, क्योंकि विशेषता बता रहा है बॉय के बारे में। हु वोन द रेस
इस वॉन किसने किया, इस बॉय ने की ना। हम मिले थे उस लड़के से जिसने ये बहुत रेस जीती थी, वो वॉन द रेस। यहाँ पर ये क्या, मेरे को रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, वो भी क्या चाहिए, हु ही चाहिए, क्योंकि बॉय के स्थान पर मेरे को सब्जेक्टिव केस चाहिए। वॉन का मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए तो वो हु ही बनेगा। तो ये हमारे पास वो वॉन वट वटर वटर वूम का रिप्लाई ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। तो ये कंप्लीट कहलाएगा हमारे पास एडजेक्टिवल क्लोज। जैसे वी मीट द बॉय, यहाँ पर वी मीट द बॉय हु ही कैन वॉन द रेस, ये कल वाले सेंटेंस के ऊपर बेस है जो कि कल हमने एरर देखे थे इसी के ऊपर। वी मेट ये हमारे पास मेन वर्ब, वाटर बूम का रिप्लाई, द बॉय ऑब्जेक्ट, वो विच जो भी है हमारे पास क्या रहे, बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको बोलेंगे हम एडजेक्टिवल क्लोज। वो हमारे पास यहाँ पर ठीक है, लेकिन ये मैं ही, मेरे को पता है बॉय का जिक्र ही, ये दोबारा से लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को बोन वर्ब का अगर मैं ही लिख दूं ना तो यहाँ पर मुझसे उससे पहले फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, जो कि एक नए सेंटेंस का क्रिएशन दिखा रहा है। यहाँ पर मैं तो उसी के बारे में उसी सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप का यूज ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे को हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करती है, जो कि दो काम कर रहा है एक साथ, प्रोनाउन प्लस में कंजक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर मेरे को ही की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरे को पता है बात किसकी हो रही है, वो वॉन द रेस, मेन वर्ब, वॉन वट, ये हमारे पास फिर से ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे वी मेट द बॉय whom he slept, वी मेट द बॉय हम उस लड़के से मिले, whom he slept जिसने उसे थप्पड़ मारा था। तो ये हमारे पास इस सेंटेंस को अगर हम ब्रेक करें तो ये हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट मेट मेन वर्ब, वाटर बूम का रिप्लाई किससे, बॉय से मिले थे, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। whom he slept, देखो स्लेप्ट मार करने का, देखो ये हमारे पास बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये हो गया एडजेक्टिवल क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज में भी ये सब्जेक्ट, स्लेप्ट मारने का ये मेन वर्ब, स्लेप्ट किसे, इसको तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट तो इसे मिल चुका, ही ने मारा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, होम बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में भी ये क्या बन रहा है, सब ऑब्जेक्टिव केस प्लस में कंजक्शन दो का ये कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है प्लस में कंजक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर। होम ही, यहाँ पर ही कट नहीं होगा, यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि ये इसका क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है, और स्लैप्ड वर्ब का होम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर होम ही स्लैप्ड, ये बिल्कुल सही राइट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देखिए वी मेट, यहाँ पर क्या, वी मेट सॉरी वी सा द सेम बॉय, वी सब्जेक्ट, सा मेन वर्ब, सा वाटर बूम का रिप्लाई, बॉय को ऑब्जेक्ट, द सेम, द फ्यू, द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री, ये जितने वर्ड मैंने अभी नोट कराए थे। उसके बाद ठीक है बॉय के वी सा द सेम बॉय, लेकिन वो बीच में से कौन सा, स्टोल मेन वर्ब, स्टोल वाटर वो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, यूर वॉलेट किसका वॉलेट, ये हमारे पास एडजेक्टिव रहा, ये हमारे पास क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो चुका, स्टोल वट, यहाँ पर ये कंप्लीट क्या है, बॉय के बारे में विशेषता बता रहा है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा एडजेक्टिवल क्लोज। वाटर वूम में से क्या प्रेफर होगा, स्टोल वर्क को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर वो प्रेफर ना हो कि इस वर्ड के कारण द सेम द फ्यू, ये क्या एम्फेसाइज डाल रहा है, एम्फेटिक एम्फेटिक एडजेक्टिव, तो यहाँ पर हु प्रेफर ना हो के विच प्रेफर होगा, तो यहाँ पर क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में भी क्या सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है स्टोल को, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस में कंजक्शन दोनों काम कर रहा है। जैसे ऊपर वाले में होम क्या ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट प्लस में कंजक्शन बन रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आई सा ए बॉय हु, या फिर दैट वाज क्रॉसिंग was carrying his shoes on his head, ये हमारे पास सब्जेक्ट, आई सा मेन वर्ब, वाटर बूम का रिप्लाई, बॉय को देखा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखो वो was carrying his shoes, जो अपने सिर के ऊपर अपने जूते लिए हुए था, ये पूरी की पूरी बात क्या बन रही है हमारे पास, ये जो हमारी बात बन रही है ये एक ही सेंटेंस, ये क्या है हमारे पास एडजेक्टिवल क्लोज लिखा गया है जो कि बॉय के बारे में, तो यहाँ पर कौन सा प्रेफर होगा, वो was carrying, कौन was carrying, कैरी किया हुआ था, कौन क्या कैरी किया हुआ था, अगर ये देखो तो ये हमारे पास मेन वर्ब है, ये हमारे पास वॉज हेल्पिंग वर्ब, कैरी वाटर वूम शूजीज, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, हिज शूज, ये हमारे पास एडजेक्टिव, ऑन हेड प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखे जाना प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, हिज हमने देखा भी, फिर से एडजेक्टिव, हिज हेड अपने सर के ऊपर रखा हुआ था। तो यहाँ पर क्या प्रेफर होगा, यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, कैरिंग वर्ब का क्या चाहिए, मेरे को सब्जेक्ट चाहिए, कौन रखा हुआ था, ये बॉय, लेकिन
रिलेटिव प्रोनाउन भी तो यूज करना है, कौन सा यूज करना है, दैट यूज होगा या फिर दैट यहाँ पर कट होगा और हु, क्योंकि यहाँ पर कोई एम्फेसाइज करने के लिए वर्ड ही नहीं आया। तो हमने ये तो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर क्या बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन दो कार्य कर रहा है, क्योंकि कैरी वर्ब को अपना सब्जेक्ट भी तो चाहिए ना। कैरी कौन किया हुआ है, लड़का किया हुआ, हु वाज कैरिंग हिज शूज ऑन हिज हेड। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, वी saw the boy who that won the race, ये हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सा मेन वर्ब, बटरवूम का रिप्लाई बॉय को, ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट। वो और पीछे हम देखते हैं ये पूरी की पूरी बात क्या बनेगी, हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास रहेगा एडजेक्टिवल क्लोज। वॉज वॉन द रेस यस्टरडे, जिसने रेस जीती थी कल, ये हमारे पास क्या रहेगी, वॉन मेन वर्ब, वॉन बटरवूम का रिप्लाई रेस, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रहा। यस्टरडे ये हमारे पास बनेगा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। हु और दैट में क्या प्रेफर होगा, अब एम्फेसाइज नहीं है लेकिन ये अकेला दा है वो है, इस केस में हम क्या दोनों प्रेफर कर सकते हैं, दोनों प्रेफर कर सकते हैं, हु यूज कर लीजिए, हु यूज कर लीजिए या दैट, यहाँ पर ये दोनों बोथ आर राइट। यहाँ पर एम्फेसाइज करने के लिए वर्ड नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर दा वैसे तो स्पेसिफाई करने के लिए यूज में आता है, लेकिन यहाँ पर ग्रामेटिकली एरर दोनों ही चल जाते हैं, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पर हम कोई दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा ही प्रेफर करना चाहो तो यहाँ पर दैट प्रेफर कर लेना। आई वांट द सेम बैग, अब ये देखो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में द सेम द फ्यू, इसके अकॉर्डिंग कौन सा आना चाहिए, विथ कैंसिल होके दैट आएगा। अगर हम इसको ब्रेक करना चाहे, सब्जेक्ट मेन वर्ब, आई वांट व्हाट बैग, ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, ये हो गया एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक ये हमारे पास बैग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है, जिसे आई सा इन द मॉल। यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में भी क्या बन रहा है, सा करने का कार्य किसने किया, आई ने, ये हमारे पास सब्जेक्ट, सा किसने मेन वर्ब, सा वट रूम, मेरे को तो इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, सा वट, एट द सा वट, प्रीपोशन, मोल हमारे पास प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट हो चुका, सा वट क्या बैग, उस बैग को, यहाँ पर क्या इसको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन दो कार्य कर रहा है। जैसे अगर मैं इस नेक्स्ट एग्जांपल देखूं, आई वांट ए बैग विच हैज 3 कंपार्टमेंट्स, आई वांट ए बैग, मैं चाहता हूँ एक क्या बैग चाहता हूँ, विच हैज 3 कंपार्टमेंट, जिसके अंदर 3 कंपार्टमेंट मतलब 3 जेब वगैरह है, उसके अंदर 3 जेब वाला बैग। आई हमारे पास सब्जेक्ट, आई वांट व्हाट, आई वांट व्हाट बैग, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, वो ये पूरी की पूरी बात की 3 कंपार्टमेंट, ये पूरी की पूरी बैग के बारे में इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास रहेगा एडजेक्टिवल क्लोज। यहाँ से विच प्रेफर होगा या दैट, हैज हमारे पास मेन वर्ब, विच हैज 3 कंपार्टमेंट्स, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, हैज 3 हमारे पास एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में भी ऑर्डिनल या कार्डिनल वो आप सभी कमेंट के अंदर बताएंगे। यहाँ पर विच या दैट, यहाँ पर दैट मैं क्यों लगाऊंगा, दैट यहाँ पर यूज ही नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई वर्ड ही नहीं है जो इसको एम्फेसाइज करे, तो मैंने क्या बताया, थिंग्स या एनिमल के लिए यहाँ पर विच प्रेफर होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर यहीं पर मैं बात करूं आई वांट द, लेकिन नॉर्मल बैग तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा यहाँ पर दोनों प्रेफर हो सकते हैं, जैसे ऊपर वाले इसमें था, वे कौन से इस सेंटेंस के अंदर जो कि फर्स्ट के अंदर, यहाँ पर वो और दैट दोनों प्रेफर हो रहे थे, यहाँ पर भी ये हमारे पास सब्जेक्ट वांट व्हाट बैग ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास वांट मेन वर्ब, ये पूरी की पूरी बात क्या लिखी हुई है हमने अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं, ये हो गया एडजेक्टिवल क्लोज। विच और दैट में से ये दोनों प्रेफर हो सकते हैं। विच इज मेड अप ऑफ, विच इज मेड ऑफ लेदर, जो कि लेदर से बना हुआ था, इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, विच इज मेड ये हमारे पास मेन वर्ब ऑफ प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अगर मैं बताऊं, विच के रिलेटिव प्रोनाउन विच के बारे में वो क्या क्या बातें पढ़ी है मैंने। विच एक तो कब, एनिमल और थिंग्स के लिए जो कि हम पढ़ चुके हैं। विच एक यूज होता है सिलेक्शन के लिए, विच का हम एक और यूज करते हैं जब इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन बनता है, जब हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं ना विच का, सिलेक्शन का यूज जब विच के लिए किया जाता है, जब उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं, इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन। अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट, विच का हम एक तो यूज देख चुके हैं एनिमल और थिंग के लिए, विच का यूज सिलेक्शन के लिए भी किया जाता है, तब इसका नाम क्या होता है, इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन बोला जाता है तब इसको। अगर विच का ये थर्ड पॉइंट देखिए, अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट पूरा का पूरा क्लोज
यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट पूरा का पूरा क्लोज बन रहा है तो उसके लिए भी हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का ही यूज करते हैं। विच का एनिमल थिंग्स के लिए विच का हम यूज सिलेक्शन के लिए भी करते हैं, तब वहां पर इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन बोला जाता है। अगर किसी वर्ब का यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट पूरा का पूरा क्लोज बन रहा हो तब भी हम विच का ही यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इसके ऊपर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या बनेगा, जैसे हम इसको पहले एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और फिर इसको ब्रेक करते हैं। अमन सर ब्रेक्स ईच सेंटेंस इनटू पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज टीचिंग मेथड। ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। अमन सर ब्रेक्स, ये हमारे पास तोड़ने का क्रिया हो रही है। ब्रेक्स व्हाट, सेंटेंस, ऑब्जेक्ट। ईच सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, ये हमारे पास रहा एडजेक्टिव। ईच सेंटेंस इनटू हमारे पास प्रीपोजिशन, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कंप्लीट को बोल लेंगे। वैसे इसको ब्रेक करें ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद, लेकिन इसको कंप्लीट को ही ब्रेक करेंगे, इसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, कंप्लीट को ही। दैट इज द, दैट हमारे पास क्या अभी तक पढ़ चुके रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि क्या बनता है प्रोनाउन प्लस में कंजक्शन दो अगर ये करता है, देखेंगे हम अभी राइट है या नहीं। इज द बेस्ट पार्ट, इज हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य तो नहीं रहा, इज लिंकिंग वर्ब। विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज टीचिंग प्रीपोजिशन ऑफ हिज टीचिंग मेथड, ये हमारे पास क्या होगा, ओ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, हिज मेथड कैसा मेथड, ये हमारे पास एडजेक्टिव, और टीचिंग यहाँ पर भी ये भी क्या है टीचिंग मेथड, जो पढ़ाने के, ये भी एडजेक्टिव होगा। ऑफ हिज टीचिंग मेथड, विच इज द लिंकिंग वर्ब के बाद क्या होगा, पार्ट आ गया, जो कि हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द बेस्ट पार्ट कैसा, ये हमारे पास रहा एडजेक्टिव, क्योंकि ये पार्ट एक नाउन है, नाउन को डिफाइन कर रहा है, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो, मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं विच इज द बेस्ट पार्ट, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ, बेस्ट पार्ट क्या है, अगर हम खुद सोचे भी बेस्ट पार्ट क्या है उसकी टीचिंग का, अमन सर बेस्ट पार्ट है, कोई ब्रेकिंग पार्ट पार्ट है, या फिर ईच सेंटेंस पार्ट है, या फिर इनटू पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई इसमें से ये पूरी की पूरी बात, जो ये पूरी की पूरी बात लिखी हो ना भाई, अमन सर हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, यह पूरी की पूरी बात सब्जेक्ट बन रही है इसके लिए। भाई बेस्ट पार्ट के लिए यहाँ से कोई एक सिंगल वर्ड, यहाँ से मेरे लिए कोई ऑब्जेक्ट बन ही नहीं रहा, क्या बेस्ट पार्ट को यहाँ से सिंगल वर्ड, तो ये पूरा का पूरा क्लोज मेरे लिए क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। जब भी पूरा का पूरा क्लोज सब्जेक्ट के रूप में काम करे, अभी क्या पढ़ा हमने, वहां पर दैट का ना यूज होकर वहां पर हम क्या यूज करेंगे, विच का यूज किया जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन विच, रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज किया जाएगा, जो कि क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस में कंजक्शन दो कार्य कर रहा होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर मैं बताऊं तो, रजत ऑलवेज ब्लेम्स अदर फॉर हिज फेलियर्स दैट इज नॉट लाइक बाय हिज फ्रेंड्स, जो कि रजत का ब्लेम करना है ना किसी और को अपनी अनसक्सेस के लिए, इज उनके दोस्तों के द्वारा उसका पसंद नहीं किया जाता भी, वो हर बार अपने फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम कर देता है, कमी क्या बता उसके अंदर, खुद के अंदर ही हो। तो ये रजत हमारे पास सब्जेक्ट, ऑलवेज ब्लेम्स ये हमारे पास रहेगा एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ब्लेम्स ये हमारे पास मेन वर्ब, ब्लेम्स किसी अदर्स को, ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, ब्लेम्स अदर। फॉर हिज फेलियर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला हमारे पास क्या होगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, हिज फेलियर ये कैसा, ये हम पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव होगा। दैट हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में अभी देखेंगे ठीक है नहीं। इज हमारे पास फिर से इज नॉट लाइक्ड बाय, इज हमारे पास यहाँ पर होगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब। लाइक्ड मेन वर्ब, लाइक्ड बाय हिज फ्रेंड्स, उसके लाइक वैसे तो क्या है ट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या पैसिव में लिख दिया, इज नॉट लाइक बाय उसके फ्रेंड्स के द्वारा, लाइक क्या है उसके द्वारा पसंद नहीं किया जाता, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल हिज कैसा, ये हमारे पास रहेगा एडजेक्टिव। तो मेरे को बताओ भाई उसके दोस्तों के द्वारा क्या पसंद नहीं किया जाता, भाई रजत पसंद नहीं किया जाता, उस ऑलवेज को पसंद, ब्लेम को या फिर अदर को या फिर उसके फेलियर को, भाई अदर को ब्लेम करना या उसके फेलियर को, ये पूरी की पूरी बात मीनिंग के अकॉर्डिंग इस पूरी बात को क्या है, इसको पसंद नहीं किया जाता, भी रजत फेल हो जाता है, फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करता रहता है, इस पूरी की पूरी बात को सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बन रहा है। अगर पूरी की पूरी बात या फिर क्लोज एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, तब हम किसका यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज ना करके वहां पर हम यूज करते हैं विच का,
रिलेटिव प्रोनाउन ओनली विच का ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्लोज, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में बन रहा था पूरा क्लोज, यहाँ पर भी पूरा क्लोज क्या बन रहा है हमारे पास, सब्जेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर विच हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में भी सब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन 2 कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट तो मान ही रहा है। जैसे अगर मैं इसको, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, आर्यंस हैड हॉर्सेस, आर्यंस थे ना जो आर्यंस, जो स्टार्टिंग में जिसके भारत की शुरुआत उन्हीं के द्वारा मानी जाती है भाई, वहां यहाँ पर आके वे बसे और उसके द्वारा भारत देश ऐसे आगे चलता रहा। तो आर्यंस हैड हॉर्सेस, आर्यंस के पास क्या थे, हॉर्सेस थे, इन देयर विक्ट्री, इन देयर आर्मी, उनकी आर्मी में क्या, उनके पास हॉर्सेस थे। दैट वाज द मेन रीजन, यही उनका मेन रीजन था, फॉर देयर विक्ट्री, जो विक्ट्री उन्होंने जीत हासिल की, ओवर द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन लोग थे ना उनके ऊपर। तो ये आर्यंस हमारे पास सब्जेक्ट, हेड हमारे पास क्या होगा, मेन वर्ब, हेड व्हाट, वाटर वूम का रिप्लाई, ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट, आर्यंस। आर्यंस हैड हॉर्सेस, हॉर्सेस थे, इन देयर आर्मी, इन प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट होता है, देयर हमारे पास, देयर आर्मी उनकी आर्मी, ये हमारे पास एडजेक्टिव देयर आर्मी। दैट हमारे पास क्या, हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन। अब वॉज हमारे पास द मेन रीजन, वॉज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, मेन रीजन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, द मेन रीजन है, मेन रीजन ये हमारे पास क्या रहा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर रहा है। तो ये हमारे पास रीजन क्या है, नाउन है, ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो नाउन को डिफाइन करे, ये मेन हो गया हमारे पास एडजेक्टिव। फॉर देयर विक्ट्री प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखे जाने वाला हमारे पास क्या होगा, प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, देयर विक्ट्री उनकी, ये हमारे पास फिर से एडजेक्टिव। और हमारे पास प्रीपोशन, और पीपल, ये पीपल हमारे पास फिर से प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऑफ प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, हड़प्पन कैसी सिविलाइजेशन थी, ये विशेषता बता रहा है, ये फिर से एडजेक्टिव। भाई अब वैसे अगर पूछूं भाई मेन रीजन क्या था उनका, भाई मेन रीजन फॉर देयर विक्ट्री पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था मेन रीजन, भाई हॉर्सेस मेन रीजन था, आर्यंस था, या उनकी आर्मी थी। ये पूरी की पूरी बात जो ये क्लोज लिखा हुआ है पूरा का पूरा क्लोज क्या बन रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है। तो उस पूरा का पूरा क्लोज अगर सब्जेक्ट बने, वहां पर एक ही प्रोनाउन का यूज होगा, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन विच का ही यूज किया जाएगा, जो कि क्या सब्जेक्ट प्लस में यहाँ पर क्या कंजक्शन बन रहा है। तो ना कि दैट का यूज करेंगे, कौन सा भी नहीं करेंगे, वो विच कुछ भी, हु दैट, या फिर हमने जो भी पढ़ा हुम, वो हुम, कौन सा भी यूज ना करके हम ओनली ओनली विच का यूज करेंगे अगर पूरा का पूरा क्लोज क्या बन रहा हो, सब्जेक्ट बन रहा हो। अब हम थोड़ा बहुत करके बेसिक जेरेंड के बारे में जानते हैं। बेसिक जेरेंड हम प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं, उसी को हम थोड़ा बहुत फिर से जानते हैं। यहाँ पर जैसे फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, द टीचर पनिश्ड हिम फॉर शाउटिंग लाउडली। देखो टीचर सब्जेक्ट, पनिश्ड करने का कार्य हो रहा है, मेन वर्ब, पनिश्ड वाटर वूम का रिप्लाई, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद क्या था, प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, लेकिन ये देखो शाउटिंग तो वर्ब है सर, यहाँ पर ये क्या है, प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर क्या है हमारे पास नाउन बन रहा है। शाउटिंग, शाउट जैसे चिल्लाना वगैरह, ये तो वर्ब होती है, वर्ब में आईएनजी वो क्या बनता है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम चिरण, जो कि हम पिछली वाली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लेकिन मैं एक और काम कर सकता हूँ, प्रीपोशन फॉर हो गया, इसके बाद लाउडली को प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मान सकता, इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम, ये हमारा क्या है, गलत है, इसको मैं क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि लाउडली तो एक विशेषता है भाई, कैसे लाउडली तेज, ये तो हमारे पास एडवर्ब है। मैंने क्या बताया, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, कोई नाउन नहीं बन सकता। तो यहाँ पर शाउटिंग वर्ब में आईएनजी लगने से यह जीर्ण बन चुका है, और जीर्ण क्या है, एक नाउन की तरह कैसे यूज किया जा सकता है। तो ये हमारे पास हो गया प्रीपोशन और प्रीपोशन, और ये हमारे पास वैसे तो क्या है, नाउन बन चुका है, लेकिन इसके अंदर शाउटिंग वर्ब तो है, वर्ब का अंश है इसके अंदर, शाउटिंग चिल्लाना एक वर्ब है, तो वर्ब अपना क्या ले सकती है, एडवर्ब ले सकती है, ये तो बात हो सकती है। वर्ब को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब आ ही सकता है। जो एडवर्ब हमने क्या विशेषता पढ़ी थी, जो डिफाइन करे एडजेक्टिव, वर्ब या फिर एडवर्ब, यहाँ पर वर्ब को डिफाइन कर रही है तो एडवर्ब आ सकती है, शाउटिंग लाउडली। तो ये हमारे पास प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखे जाना प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, जीर्ण में क्या, वर्ब में आईएनजी लगने से, वर्ब में आईएनजी लगने से जब वो क्या बने, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनने लगे, तब उसे हम जीर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल, दे हैव पैसिफाइड,
क्या हो गया नेक्स्ट एग्जांपल में अंदर, दे हैव पैसिफाइड द फाइटिंग बुल्स, उन्होंने शांत कर दिया किसको, लड़ते हुए बैलों को, फाइटिंग बुल्स को उन्होंने शांत कर दिया। तो दे हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट, हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, पैसिफाइड हमारे पास मेन वर्ब। पैसिफाइड वाटर बूम का रिप्लाई किसको, ऑब्जेक्ट। भाई किसको, लड़ते हो, फाइटिंग, ये मैंने बताया यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव। और यहाँ पे वर्ब में, वर्ब के अंदर आईएनजी लगा हुआ है, इसको हमने अभी तक क्या पढ़ सकते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर यहीं पर V3 होती तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती, यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव, जो कि बुल्स को क्वालिफाई कर रहा है। लड़ते हुए बैल, कैसे बैल, उनको उन्होंने शांत कर दिया, फाइटिंग, लड़ते हुए बैलों को। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर वाज द मेन रीजन फॉर योर बैक पेन। देखो स्लीपिंग सोने का कार्य, और वैसे स्लीप क्या है, वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगने से यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर भी ये क्या है हमारे पास, जिरंड, ये हमारे पास है जिरंड। स्लीपिंग ऑन फ्लोर प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोशनल क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये किसके बारे में, स्लीपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम इसको और भी डिफाइन करो तो एडजेक्टिवल फ्रेज बोल लेंगे हम इसे, क्योंकि दो तीन वर्ड अगर एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है तो वो हमारे पास कहलाते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। वाज द मेन रीजन, ये हमारे पास क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब, और मेन रीजन ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मेन, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, जो कि हम अभी पढ़ा था। फॉर्माज प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखे जाने वाला मैं हमारे पास हो गया प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट। योर बैक पेन, किसका बैक पेन, तुम्हारा, मेरा, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। तो वाज द मेन रीजन, यहाँ पर क्या हो गया, जिरंड। मैंने अभी क्या होता है यहाँ पे, जिरंड सब्जेक्ट, और इसी को हम नाउन, जब जिरंड नाउन की तरह काम, जब नाउन जिरंड की तरह, जब जिरंड नाउन की तरह काम करे, यहाँ पर क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, तब उसे हम जिरंड बोलते हैं। तो जिरंड हमने क्या, वर्ब में आईएनजी या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनी, तब उसे जिरंड बोलते हैं। यहाँ पर सोना, भाई जो स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, जो सोना है ना, तुम्हारे मेन रीजन है बैक पेन का, जो तुम्हारी कमर में दर्द होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, दे हेल्प्ड द वाउंडेड सोल्जर, दे उन्होंने सहायता की, हेल्प की, हेल्प करने का कार्य किसकी, सोल्जर्स की। वाटर बूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट। वाउंडेड हो, कैसे सोल्जर, घायल सोल्जर, ये हमारे पास V3 में भी एडजेक्टिव बन रहा है, जो कि सोल्जर्स हमारे पास नाउन को डिफाइन कर रहा है, V3 हमारे पास एडजेक्टिव, इसी का एक और नाम इसको बोल देते हैं हम, तब पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है तब इसको, जब V3 एडजेक्टिव के रूप में कार्य करे। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू स्लीप ऑन द फ्लोर। आई हमारे पास सब्जेक्ट, आई वॉन्ट ये हमारे पास क्या हो गया, मेन वर्ब। आई वॉन्ट वट, इसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए, और मैंने क्या बताया था, इसको मैं ऐसे तोड़ दूं, प्रीपोशन टू प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट। अगर आपने इसको ऐसे तोड़ा है तो आप महामूर्खों वाले काम कर रहे हो, क्योंकि टू और उसके बाद स्लीप तो एक क्या है, वर्ब है, तो ये इसके अंदर क्या टूटेगा, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लिखा हुआ है, और ये हमारे पास क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। यहाँ पर इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव यहाँ पर आई वॉन्ट वट, यहाँ पर ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बन रहा है कंप्लीट। आई वॉन्ट वट, मैं चाहता हूँ क्या, ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, और टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यही नोट करने वाली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, भाई टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य कर सकता है। हमने ये भी पढ़ा सब्जेक्ट भी बन सकता है, लेकिन वहां पर हम उसको प्रेफर नहीं कर सकते। तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यहाँ पर आई वॉन्ट वट टू स्लीप, मैं चाहता हूँ सोना, ऑन फ्लोर, फ्लोर के ऊपर, प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे होगा, ना कि हम इसको टू प्लस प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट में तोड़ देंगे। जैसे मैं इसको डिफाइन करूँ तो शी स्टार्टेड सिंगिंग ए सॉन्ग, ये मैंने क्या, ये क्या है, सी सब्जेक्ट, स्टार्टेड भाई उसने स्टार्ट कर दिया, ये हमारे पास मेन वर्ब, सी स्टार्टेड व्हाट, ये हमारे पास क्या होगा, शी स्टार्टेड सिंगिंग। अगर ये शी स्टार्टेड ए सॉन्ग, शी स्टार्टेड, अगर यहाँ पर सिंगिंग ना लिखा होता ना तो यहाँ पर ये हो जाता शी स्टार्टेड ए सॉन्ग, उसने सॉन्ग स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये सिंगिंग लिखा हुआ है, शी स्टार्टेड सिंगिंग। मैं एक काम कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट इसको भी तो मान सकता हूँ, शी स्टार्टेड सिंगिंग, फिर ये क्या होगा, अगर इसको ऑब्जेक्ट मान लिया तो ये आप बोलोगे कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन जाएगा। ये कौन सी बात हुई, अगर मैं इसकी सेंस निकालूं, दे स्टार्टेड सिंगिंग, भाई सिंगिंग कैसी, गाती हुई सिंगिंग, इसकी सेंस ये निकल के आ रही है, दे स्टार्टेड सॉन्ग सिंगिंग, भाई सिंगिंग मतलब गाना, गाते हुए सॉन्ग, ये तो इसकी कोई सेंस डेवलप नहीं हो रही। तो मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, ये क्या लगा, वर्ब में क्या लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, ये मैंने अभी बताया क्या,
ऑब्जेक्ट बन सकता है, तब इसका नाम क्या होता है, हमारे पास नाउन की तरह काम कर रहा है, तब इसका नाम काम होता है जिरंड। नाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट बन रहा है। दे शी स्टार्टेड सिंगिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। अगर मैंने अभी सब आप तो क्या बताया, ये वर्ब है, सिंगिंग एक वर्ब है, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले सकती है भाई, इसके अंदर भी तो वो है हमारे पास, ये हमारे पास हो गया जिरंड। और शी स्टार्टेड, अगर मैं इससे भी रिप्लाई लूं, शी स्टार्टेड सिंगिंग, क्या गाना, वट वट सॉन्ग, ये हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड बोल लेंगे हम इसे, ना कि मैं इसको पहले ही क्या कर लूं, ऑब्जेक्ट मान लूं, फिर ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। अगर इसकी सेंस निकालेंगे तो शी स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग, भी गाते हुए सॉन्ग, ये कौन सी सेंस है, उसने स्टार्ट कर दिया, शी स्टार्टेड सिंगिंग, उसने गाना स्टार्ट कर दिया। अगर गाना स्टार्ट कर दिया, क्या गाना स्टार्ट कर दिया, ये हमारे पास सॉन्ग, तो ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। और ये हमारे पास जिरंड जो है सिंगिंग, यहाँ पर नाउन बन रहा है, नाउन में भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि ये रिप्लाई है स्टार्टेड वर्ब का, स्टार्टेड वर्ब का रिप्लाई ये, और सिंगिंग, अगर सॉन्ग रिप्लाई किसका है, सिंगिंग वर्ब का, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, ना कि पहले ही मैं इसको सॉन्ग को ऑब्जेक्ट मानकर। तो मैं आप सभी को क्या बताना चाहता हूं, जैसे मैं पहले लिख देता हूं आप सभी के लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए, क्या है, जैसे जब हम नाउन पहले लिखा हो ना, नाउन से पहले क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया हो, या तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो इसके मीनिंग के बेसिस के ऊपर, तब इसकी सेंस क्या रहती है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा, फाइटिंग बुल्स, भाई लड़ते हुए बैल, तब इसके हिंदी क्या लिख रही है, भाई लड़ते हुए बैल, ये लड़ने का काम कौन कर रहे हैं, भाई इसका बुल्स, जो ये वर्ब फाइटिंग लड़ने का कार्य कौन कर रहे हैं, ये बुल्स कर रहे हैं। भाई मैं इसका ऑब्जेक्ट पूछूं तो ये हमारे पास जो ये बुल्स है, ये डूअर है इस वर्ब के। यहाँ पर क्या बताना चाहता हूं, यहाँ पर जो नाउन लिखाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद जो नाउन लिखा है, जो इस वर्ब का क्या है, डूअर है, वो इस वर्ब के क्या है, डूअर है। तो यहाँ पर क्या बताना था, जैसे मैं इसके अंदर बोलूं, अगर इसकी फाइटिंग बुल, लड़ते हुए बैल, एक तो इसको हिंदी के मीनिंग पे बेसिस पे करूं तो इसकी सेंस क्या रही है, ता ते ती वाली, भाई लड़ते हुए बैल, ते लड़ते हुए बैल। जैसे क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, क्राइंग चाइल्ड मतलब ये इसका डूअर है, ये चाइल्ड क्या, रोने का कार्य कौन कर रहा है, ये चाइल्ड कर रहा है, तो ये इसका डूअर है, इस क्राइंग वर्ब का डूअर, ये हमारे पास डूअर है। जैसे रनिंग डियर, भाई रनिंग वर्ब है, कौन कर रहा है रनिंग, रनिंग डियर, भागते हुए, ते की सेंस भी आ रही है, और रनिंग ये कौन करे, ये डियर क्या है, इसके डूअर बन रहे हैं रनिंग के। जैसे फ्लाइंग, ये क्या लिखा है, फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षी, अगर हिंदी के मीनिंग से देखो तो क्या, उड़ते हुए पक्षी, ये विशेषता बता रहे हैं, ये हमारे पास क्या एडजेक्टिव बन रहा है, ये हमारे पास क्या होता है, फ्लाइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है यहाँ पर, और फ्लाई वर्ब में आईएनजी लगने से ये हमारे पास क्या बन रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये हमारे पास ये देखो बर्ड्स, उड़ने का कार्य, ये फ्लाइंग बर्ड्स का डूअर कौन है, ये बर्ड्स ही तो है। तो ये जो हमारे पास फ्लाइंग या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद जो नाउन लिखा होता है ना, वो उसका डूअर होता है उस वर्ब का। तो यहाँ से मैं ये बताना चाहता हूँ, या तो इसको हम किसके बेसिस पे कर ले, मीनिंग के बेसिस पे, बिताते ती वाली सेंस आ रही है तो वहां पर यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, या फिर हम वैसे ही पढ़ के पता चल जाएगा। जैसे और मैं एक और बात बताऊं, अगर जिरंड के बारे में, जिरंड के बारे में आप सभी को बताऊं, अगर जिरंड लिखा हो और उसके बाद उसका नाउन या फिर ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, तब उसकी सेंस क्या रहती है, ना ने नी वाली, तब उसकी सेंस रहती है ना ने नी वाली। तब वहां पर क्या होगी, नाने वाली सेंस, और यहाँ पर कौन सी निकल के आ रही है, ताते वाली सेंस। अभी हम मीनिंग के बेसिस पे देखें इसको। जैसे अगर मैंने लिखा है, क्या लिखा है फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक प्लेइंग, अगर मैं आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, देखो एक तो इसको ऐसे ब्रेक करूं, एक तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया, आई सब्जेक्ट रहेगा, आई लाइक, आई लाइक
यहाँ पर मेरे पास मेन वर्ब। आई लाइक, एक तो क्रिकेट कर दूं, आई लाइक क्रिकेट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन फिर इसको क्या बनना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग तो एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। और फिर मैं इसकी हिंदी निकालू, देखो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, खेलते हुए क्रिकेट। खेल, मैंने क्या बताया, ये इसका डूअर होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मैं इसका डूअर होना चाहिए। जैसे फ्लाइंग बर्ड्स, भाई उड़ते हुए पक्षी, यहाँ पर खेलते हुए क्रिकेट, ये कौन सा, भी क्रिकेट को खेला जा, क्रिकेट को खेला जा सकता, क्रिकेट कैसे वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये तो इसका रिप्लाई नहीं बन रहा भाई, इसका डूअर ये बन ही नहीं रहा, प्लेइंग क्रिकेट, भाई प्लेइंग खेलते हुए क्रिकेट। अगर मैं ता तेती वाली सेंस देखूं, ता तेती वाली, भाई खेलते हुए क्रिकेट, इसकी सेंस तो ये आनी चाहिए, खेलते ता तेती, खेलते हुए क्रिकेट। भाई क्रिकेट को खेला जाता है, क्रिकेट किसी को खेलेगा, क्रिकेट को खेला जाएगा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर रहेगा आई लाइक प्लेइंग, ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। आई लाइक प्लेइंग, ये हमारे पास क्या लिखा है, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लिखा हुआ है। वर्ब क्या ये बेस फॉर्म में लिखा हो तो वो क्या बनता है हमारे पास, जीरंड। जीरंड में भी क्या नाउन बन रहा है, नाउन में भी क्या ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो बेसिकली याद रखना ये हमारे पास जीरंड है। आई लाइक प्लेइंग, अगर मैं इससे फिर रिप्लाई दूं ना, आई लाइक प्लेइंग वट, तो आई लाइक प्लेइंग ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है, क्योंकि वर्ब का अंश है, इसके अंदर वर्ब है ना, प्ले वैसे तो वर्ब है, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है, तो ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड। ना कि हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट, क्रिकेट को मैं ऑब्जेक्ट मान बैठूं। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, आई हेट बाइंग फ्लावर्स, आई हमारे पास सब्जेक्ट, आई हेट मेन वर्ब। आई हेट अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूं, ये हमारे पास, मैं इसको ऑब्जेक्ट मान लूं, और इसको तो फिर क्या बनना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। इसको ऑब्जेक्ट मान लिया तो इसको एडजेक्टिव। खरीदते हुए फ्लावर, ये कौन सी है, ता तेती वाली सेंस देखूं, आई हेट मुझे नफरत है, खरीदते हुए फ्लावर, भाई खरीदे क्या, खरीदते हुए फ्लावर कौन से, भाई फ्लावर किसी को खरीदेंगे, फ्लावर को खरीदा जाएगा, सेंस देखो, खरीदते हुए, इसकी तो ताते की अकॉर्डिंग तो खरीदते, ना कि फ्लावर कौन से खरीदेंगे, फ्लावर को खरीदा जाएगा। तो आई हेट वट, वटर वूम का रिप्लाई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी ये जीरंड, ये हमारे पास वर्ब में लगा हुआ ये जीरंड। और जीरंड अपना आई हेट बाइंग, बाइंग वट, अगर मैं इस बाय वर्ब से रिप्लाई लू ना, तो क्योंकि ये वर्ब का अंश है, इसके अंदर वर्ब है, आई हेट वट, आई हेट बाइंग, बाइंग वट फ्लावर्स, मुझे खरीदना पसंद, मुझे हेट है नफरत है किस, बाइंग वट, मुझे फ्लावर को खरीदना। तो इसकी सेंस ना ने नी वाली आ रही है, ना कि ता ते ती वाली। ऊपर वाले में भी कौन सा, मुझे आई लाइक मुझे पसंद है प्लेइंग क्रिकेट, खेलना, खेलना क्रिकेट, खेलना पसंद है, ना कि खेलते हुए क्रिकेट। इसी प्रकार से मुझे नफरत किससे है, बाइंग फ्लावर, खरीदते हुए नहीं, खरीदना, भाई खरीदना, हेट नफरत है, मुझे खरीदना फ्लावर्स को। तो ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड बोलेंगे हम इसे, ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड। जैसे अगर मैं इसको इतना ही लिखता, आई लाइक डांसिंग, ये हमारे पास सब्जेक्ट, आई लाइक वट, ये हमारे पास मेन वर्ब, आई लाइक वट डांसिंग, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में डांसिंग हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी नाउन, नाउन में भी क्या हमारे पास जीरंड, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाता आई लाइक डांसिंग। तो मैं आप सभी को क्या बताना चाहता हूँ, जब हमारे पास वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लगी हो और उसके बाद क्या नाउन लिखा हो, तब इसकी सेंस क्या रहती है, तब इसका यह वर्ब का डूअर होता है। एग्जाम्पल अगर मैं फिर से दूं, फ्लाइंग बर्ड्स, रनिंग डियर, तो ये जितने भी एग्जाम्पल है ये इसके डूअर होते हैं, और तब इसकी सेंस क्या रहती है, ता ते ती वाली सेंस रहती है। या तो इसको सेंस के अकॉर्डिंग कर लो, या फिर मैंने जो भी बताया है उनके बेसिस पे। अगर क्या हो, वर्ब में बस वर्ब में आईएनजी लिखी हो और उसके बाद क्या हो, नाउन लिखा हो, नाउन में भी इसका रिप्लाई रिसीवर बन रहा हो, वहां पर तो क्या बन रहा है, इस वर्ब का डूअर है, रनिंग, क्या रनिंग डियर, भाई रनिंग करने का कार्य कौन, ये डियर ही तो कर रहे हैं, तो ये इसका डूअर है, इस वर्ब का ये डूअर है। लेकिन मैं कहूं बाइंग फ्लावर्स, खरीद खरीद खरीदना, खरीदना वट, खरीदना, ये इसका रिप्लाई बन रहा है, रिसीवर का रिप्लाई, तब इसकी सेंस रहती है ना ने नी वाली। इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग कर ले या फिर उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, शी वांट्स टू वॉच ए मूवी, शी वांटेड टू वॉच ए मूवी, यहाँ पर वांटेड ना करके वांट्स करो, शी वांट्स, यहाँ पर शी वांट्स वह चाहती है टू वॉच ए मूवी, वह देखना चाहती है एक मूवी, शी सब्जेक्ट,
वांट्स हमारे पास मेन वर्ब। अगर मैं इसे रिप्लाई लूं, शी वांट्स, वह चाहती है ए मूवी, अगर इसको ऑब्जेक्ट बना सकता हूं एक काम तो, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, टू, टू प्लस में उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म। ये हमारे पास क्या, हमने क्या पढ़ा, इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको। इन्फिनिटिव यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। शी वांट्स, वह चाहती है, टू वॉच, क्या चाहती है, टू वॉच, देखना चाहती है, ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट, ना कि ये। अगर मैं फिर इससे रिप्लाई लूं, शी वांट्स टू वॉच, टू वॉच व्हाट, अगर मैं यहां से रिप्लाई लूं, क्या देखना चाहती है, मूवी, तो ये हमारे पास मूवी बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, ना कि हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल लेंगे। इसकी सेंस देख सकते हैं फिर से हम। सी वांट्स, वह चाहती है मूवी, मूवी को चाहती है, या फिर टू वॉच, देखना चाहती है एक मूवी, तो यहाँ पर इसका ये क्या, रिसीवर वाली टाइप से ही रिसीवर वाले रिप्लाई मिल रहा है। तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म हमारे पास क्या बन रहा है, इन्फिनिटिव, यहाँ पे जो कि ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव जीरेंड। वैसे तीन चीजें ही हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव जीरेंड। ये बेसिकली तीन चीजें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन सकती है। तो कब किसको प्रेफर करेंगे वो सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैं इसको तीन एग्जांपल लिखे हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सोनाली इज वॉचिंग ए मूवी, सोनाली हमारे पास सब्जेक्ट, सोनाली क्या मूवी देख रही है। इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, वॉच करने का कार्य हो रहा है मेन वर्ब, वॉचिंग व्हाट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट राइट हो गया मूवी। सोनाली इज वॉचिंग ए मूवी, क्योंकि यहाँ पर एक्शन हो रहा है, देखने का कार्य हो, तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूवी हो गया। लेकिन यहीं पर देखो, द न्यूज वॉज वेरी शॉकिंग, भाई जो न्यूज थी ना वो बहुत ही शॉकिंग थी। एक तो इसको न्यूज हमारे पास सब्जेक्ट, वो को मैं हेल्पिंग वर्ब, पर इसके बाद क्या कर लूं, इसमें आईएनजी वाली ये सेंस डेवलप कर सकता हूं क्या, यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है क्या, ये मेरे को बताओ। आईएनजी या वॉज वर्ब के बाद आईएनजी वो एक्शन को दिखाती है हर बार, मैंने प्रीवियस क्लासों में भी बताया हुआ है। उसके बाद क्या एक्शन को दिखाती है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है कि बात बता रही जा रही कि न्यूज क्या सी थी, शॉकिंग थी भाई, वो न्यूज फैक्ट बताया जा रहा है, किसका जिक्र हो रहा है, फैक्ट का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद ये हमारे पास होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसी शॉकिंग, वेरी, ये हमारे पास शॉकिंग वर्ब को दिखा रही है, ये हमारे पास हो गया एडवर्ब, जो कि इसके अंदर वर्ब का अंश है, तो ये हमारे पास वेरी शॉकिंग, यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर क्या बन रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी एडजेक्टिव, जो कि हमने पढ़ा है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। भाई न्यूज थी ना वो बहुत शॉकिंग थी, बस यहाँ पर फैक्ट बताया जा रहा है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर, रोहन स्टॉप्ड स्मोकिंग, ये हमारे पास रोहन सब्जेक्ट, स्टॉप्ड उसने स्टॉप कर दिया, व्हाट इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट में भी स्मोक, वर्ब में आईएनजी लगाओ, ये हमारे पास क्या पढ़ा है हमने, नाउन, नाउन बन रहा है, नाउन में भी जीरंड, हमें याद रखना है ये जीरंड, यहाँ पर ये क्या है जीरंड, जो कि ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट में भी जीरंड। तो ये हमारे पास स्टॉप कर दिया, यहाँ पर स्टॉप करने का कार्य हो रहा है, तो ये हमारे पास रहेगी मेन वर्ब। इसका स्टॉप किसने किया, रोहन ने, ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, आई कोच द रनिंग बस, मैंने पकड़ा किसको, भागती रनिंग बस। भाई देखो यहाँ पर इसकी सेंस के अकॉर्डिंग भी करते हैं, सब्जेक्ट कैच हमारे पास मेन वर्ब, कोच किसे, कैच वाटर बूम का रिप्लाई, बस को पकड़ा, रनिंग बस भागती हुई बस को, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। भाई ये विशेषता बता रहा है, ये देखो इसका डूअर है, ये रनिंग करने का काम क्या कौन कर रही है, ये बस कर रही है, ये रनिंग करने का काम बस ही तो कर रही है। तो ये हमारे पास इस बस जो है इस रनिंग वर्ब का डूअर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको मैं एक और तरीके से तोड़ू, ये हमारे पास करेक्ट है एडजेक्टिव, इसके बाद कौन सी, रनिंग, भागती हुई बस को पकड़ा मैंने, भागता तेती वाली मैंने सेंस बताई थी, यहाँ पर इसकी सेंस डेवलप हो रही है। अगर मैं इसको एक और तरीके से देखूं, आई कैच, ये इसको क्या बना दूं मैं, ऑब्जेक्ट, अगर डायरेक्ट बना दूं वो भी कौन सा, अगर जिरंड ऑब्जेक्ट, अगर मैंने इसे जिरंड बना, आई कैच द रनिंग, मैंने बस, मुझे पसंद, कौन सी इसकी नानी सेंस देखते हैं, आई कैच द रनिंग, मैंने कैच किया रनिंग को, रनिंग वट बस, ये रनिंग तो इसका डूअर वाली ही सेंस दे रहा है, रिसीवर वाला तो इसका मीनिंग ही नहीं निकल के आ रहा। तो यहाँ पर डूअर वाली सेंस ठीक होगी, तो मैंने कैच किया किसे, रनिंग बस, भागती हुई बस को, ताती वाली सेंस आ रही है, तो यहाँ पर रनिंग क्या होगा हमारे पास एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में भी क्या रनिंग हमारे पास, एडजेक्टिव में भी क्या यहाँ पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल को अगर देखूं तो क्या लिखा हुआ है, जैसे अमन लाइक्स टीचिंग इंग्लिश, अमन लाइक्स, यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट
लाइक करने का मेन वर्ब लाइक व्हाट, एक तो मैं इसको ऑब्जेक्ट बना दूं, फिर इसको क्या होना पड़ेगा, एडजेक्टिव होना पड़ेगा। तो देखो लाइक क्या, टीचिंग इंग्लिश, भाई टीचिंग, अगर मैंने इसको ये सेंस डेवलप कर दी तो ये इसका डूअर हो चुका है ना, तब इसकी सेंस ताते ती वाली, यहां पर करके देखते इसकी सेंस क्या आ रही है। भाई टीचिंग इंग्लिश, पढ़ाती हुई इंग्लिश, ताते ती के अकॉर्डिंग तो ये टीचिंग इंग्लिश, भाई ये इंग्लिश इसका डूअर है, इसका मतलब इंग्लिश पढ़ाएगी, पढ़ाती हुई इंग्लिश, इंग्लिश कभी पढ़ा सकती है क्या, तो इंग्लिश को पढ़ाया जा सकता है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास क्या होगा, जिरंड। अमन लाइक्स टीचिंग, अमन को पसंद है टीचिंग पढ़ाना, पढ़ाने में भी क्या, टीचिंग व्हाट, व्हाट का रिप्लाई लो तो यहाँ पर इंग्लिश, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड बोल लेंगे हम इसे, ये होगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड, ये हमारे पास नॉर्मल ऑब्जेक्ट जिरंड, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड, और यहाँ पर लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, टीचिंग्स। तो उस अमन को पसंद है पढ़ाना, पढ़ाना, तो यहाँ पर सेंस आ रही है ना नी वाली, तो इसके अकॉर्डिंग सेंस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ताते वाली तो पढ़ाती हुई इंग्लिश, इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ा सके, पढ़ाना पसंद है, ना ना ने नी, पढ़ाना पसंद है क्या, वटरवूम का रिप्लाई इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड बोल लेंगे हम इसे। तो आज की हमारी क्लास बेसिकली यहीं तक थी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।